सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए स्टैटिक जीके की टॉपिक वाइज क्लास, जिसमें हम रोज सुबह इसी समय स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक कवर करेंगे। दोस्तों, यह क्लास आपकी तैयारी को और मजबूत बनाएगा। सभी प्यारे दोस्तों से निवेदन है, क्लास को अंत तक जरूर देखना। चलिए बिना देर किए हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इतिहास से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें। इस क्लास से आपको एक या दो प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे, तो क्लास को अंत तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली क्लास। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखी है दोस्तों? अर्थशास्त्र लिखी है चाणक्य ने। किसने लिखी है? चाणक्य ने। इंपोर्टेंट नोट करेंगे क्योंकि बहुत से एग्जामों में ये देखने को मिली है। अर्थशास्त्र पुस्तक के जनक है चाणक्य। अगली पुस्तक है हमारी रामायण। रामायण पुस्तक के लेखक कौन है? वाल्मीकि। रामायण पुस्तक के लेखक भी आपको याद रखने हैं क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो इसको भी आप इंपोर्टेंट नोट करेंगे। महाभारत पुस्तक के लेखक कौन है? तो महाभारत पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। ये भी आपको नोट करनी है। ये तीनों किताबें आपके लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तीनों किसी ना किसी एग्जाम में बार बार पूछी गई है। अगली पुस्तक है हमारी बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम भी एक इम्पोर्टेंट पुस्तक है जो आपको एक नंबर दिलाने में अवश्य मदद करेगी। तो ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है अश्वघोष ने। किसने लिखी है? अश्वघोष ने। ये भी आप इम्पोर्टेंट नोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये चारों जो शुरू की पुस्तकें हैं सारी महत्वपूर्ण है, तो आप इन सभी को इम्पोर्टेंट नोट करेंगे और अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। जो जो मैं आपको बता रहा हूँ उनको कॉपी में नोट कीजिए क्योंकि दोस्तों ये आपके एग्जाम को क्रैक कराने में बहुत मदद करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। कौन है दोस्तों? पाणिनि। ये भी आपको इम्पोर्टेंट नोट करनी है क्योंकि ये भी एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, तो आप इसको भी नोट करेंगे। अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। और दोस्तों इसको लिख के रखिएगा, इसको व्याकरण भी कहा जाता है, हिंदी का व्याकरण भी कहा जाता है पाणिनि की पुस्तक को। ठीक है, आप ये भी याद रखिए। पंचतंत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है पंचतंत्र। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है विष्णु शर्मा। कौन है दोस्तों? विष्णु शर्मा। आप इसको महत्वपूर्ण नोट करेंगे क्योंकि बाइबल के बाद दूसरे सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक है पंचतंत्र। ठीक है, तो आप इसको भी अवश्य नोट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है? प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? प्रेम वाटिका के लेखक है रसखान। कौन है? रसखान। इसको भी आप इंपॉर्टेंट नोट करेंगे। इस क्लास में आपको महत्वपूर्ण पुस्तकें ही कराई गई हैं क्योंकि मैं आपके लिए एग्जाम के लिए एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आपको इस क्लास में जितनी भी पुस्तकें मैं आपको कराऊंगा वो सारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप कॉपी पेन लेके बैठे रहिए और सबको नोट करते जाइए जो जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है। नेक्स्ट, मृक्षकटिकम के लेखक कौन है दोस्तों? मृक्षकटिकम के लेखक है शूद्रक। कौन है? शूद्रक। इसको भी आप इंपोर्टेंट नोट करेंगे क्योंकि शूद्रक मृक्षकटिकम कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो आप इन सभी को इंपोर्टेंट नोट करेंगे और इनको एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। दोस्तों, पहली बार में आपको रिवाइज ना हो तो वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये वीडियो आपको 1 या 2 नंबर अवश्य दिला देगी एग्जाम में, तो आप इस क्लास को अंत तक जरूर देखना। ठीक है दोस्तों, चलिए। कादम्बरी। कादम्बरी के लेखक कौन है दोस्तों? कादम्बरी के लेखक है बाणभट्ट। कौन है? बाणभट्ट। तो ये भी आप पुस्तक आप इसको इंपोर्टेंट नोट करेंगे। ठीक है, कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। ठीक है, नेक्स्ट। मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है दोस्तों? कालिदास। कालिदास हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि कालिदास हर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन कालिदास की पुस्तकों से देखने के लिए मिला है, तो आप इनकी पुस्तकों को अवश्य याद रखेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको एक पुस्तक करा रहा हूँ मालविका अग्निमित्रम, आप इस मोस्ट इंपोर्टेंट नोट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। महाभाष्य। महाभाष्य किसकी है दोस्तों? महाभाष्य है पतंजलि की। किसकी पुस्तक है? पतंजलि। पतंजलि कौन है? योग के गुरु, इनको कहा जाता है योग का गुरु, तो इनकी पुस्तक को आप अवश्य याद रखेंगे। महाभाष्य की जो पुस्तक है उसका नाम है पतंजलि। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाख दत्त। कौन है दोस्तों? विशाख दत्त। आप इसको भी इंपोर्टेंट नोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। इनको आप अवश्य इंपोर्टेंट नोट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र पुस्तक को किसने लिखा है दोस्तों? नाट्यशास्त्र पुस्तक को लिखा है भरत मुनि ने। किसने लिखा है? भरत मुनि ने। मोस्ट इंपोर्टेंट नोट करेंगे क्योंकि इसी पुस्तक को भारत का पंचम वेद कहा जाता है। ठीक है दोस्तों,
पंचम वेद कहा जाता है। तो आप इसको इंपोर्टेंट नोट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टम। आर्यभट्टम ये दोनों पुस्तकें किसने लिखी है? जैसे आपको आर्यभट्टम से याद रहेगा किसने लिखी है? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट कौन है? जिसने शून्य की खोज की थी। तो आप इसको अवश्य याद रखेंगे। सूर्य सिद्धांत इसको आप इंपोर्टेंट नोट करेंगे, क्योंकि आर्यभट्टम से तो आपको पता लग जाएगा किसने लिखी है? आर्यभट्टम ने। तो सूर्य सिद्धांत को भी आप इंपोर्टेंट नोट करेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है वृहत संहिता। वृहत संहिता के लेखक कौन है? वराहमिहिर। कौन है? वराहमिहिर। नेक्स्ट है गीत गोविंद। गीत गोविंद को भी आप इंपोर्टेंट नोट करेंगे दोस्तों। गीत गोविंद के पुस्तक कौन है? जयदेव। कौन है? जयदेव। इसको आप इंपोर्टेंट नोट करेंगे। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पद्मावत। पद्मावत किसने लिखे? पद्मावत लिखे मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने लिखे दोस्तों? मलिक मोहम्मद जायसी ने। आप सभी ने पद्मावती नामक पिक्चर देखी होगी, वो पिक्चर इसी पुस्तक से ली गई है। तो इस पुस्तक को भी आप इंपोर्टेंट नोट करेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हर्षचरित। हर्षचरित कितने लिखे है? बाणभट्ट ने। बाणभट्ट ने इसको लिखा है हर्षचरित को, ठीक है दोस्तों। इसको भी आप नोट करेंगे। नेक्स्ट है नेक्स्ट उत्तर रामचरित। उत्तर रामचरित को किसने लिखा है दोस्तों? उत्तर रामचरित को लिखा है भवभूति ने। किसने लिखा है दोस्तों? भवभूति ने। ये इतने इंपोर्टेंट नहीं है, तो आप इसको कम इंपोर्टेंट रखें। नेक्स्ट कौन सी? कुमार संभवम। कुमार संभवम के लेखक कौन है? कुमार संभवम के लेखक है कालिदास। मोस्ट इंपोर्टेंट नोट करेंगे दोस्तों। कुमार संभवम पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास। आप इसको मोस्ट इंपोर्टेंट नोट करेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है दोस्तों? पृथ्वीराज रासो को लिखा है चंद्रबरदाई ने। किसने लिखा है दोस्तों? चंद्रबरदाई ने। आप इसको मोस्ट इंपोर्टेंट नोट करेंगे। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई ने लिखा है। किसने लिखा है? चंद्रबरदाई ने। पर इसको अगर पूछे आपसे कंप्लीट किसने किया है? पूरा चंद्रबरदाई ने नहीं किया है, कंप्लीट किया है इनके चंद्रबरदाई के पुत्र जलहरण ने। किसने पूरा किया है? जलहरण ने। तो आप इसको भी नोट रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सी है? राज तरंगणी। राज तरंगणी किसने लिखी है? राज तरंगणी के लेखक है कल्हण। कौन है? कल्हण। इसको कश्मीर का इतिहास भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है कश्मीर का इतिहास? राज तरंगणी को, क्योंकि इसमें कश्मीर के बारे में, जो कश्मीर का शासक था उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट रामचरितमानस। रामचरितमानस को कौन नहीं जानता? रामचरितमानस लिखी है तुलसीदास जी ने। किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने। तो आप इसको इंपोर्टेंट नोट करेंगे, और राज तरंगणी को भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट नोट करेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट किताब उल हिंद। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? अल बरूनी। कौन है? अल बरूनी। तो आप इसको इंपोर्टेंट नोट करेंगे। किताब उल हिंद कई बार एग्जामों में किताब उल हिंद पूछी गई है, यूं की हुई कि किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप इसको इंपोर्टेंट नोट करेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अकबरनामा। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। आप इसको भी इंपोर्टेंट नोट करेंगे। और इसी अकबरनामा का दूसरा जो भाग है उसका नाम है आईने अकबरी। क्या नाम है? आईने अकबरी। तो उसके लेखक कौन है? उसके लेखक भी हैं अबुल फजल। तो आप ये भी नोट रखेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन से? इंडिका। इंडिका किसने लिखी है? इंडिका लिखी है मेगस्थनीज ने। किसने लिखी है? मेगस्थनीज ने। तो ये आप इंपोर्टेंट नोट करेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट राजयोग। राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, ये इन तीनों पुस्तकों के लेखक कौन है? इन तीनों पुस्तकों के लेखक हैं स्वामी विवेकानंद। कौन है? स्वामी विवेकानंद। तो आप इन पुस्तकों को मोस्ट इंपोर्टेंट नोट करेंगे, क्योंकि तीनों पुस्तकों किसी ना किसी एग्जाम में देखने को अवश्य मिली है। राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, ठीक है। इन तीनों पुस्तकों के लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट यंग इंडिया। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? यंग इंडिया पुस्तक के लेखक है लाला लाजपत राय। कौन है? लाला लाजपत राय। तो आप इनको मोस्ट इंपोर्टेंट नोट करेंगे। कौन है? लाला लाजपत राय। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक है लाला लाजपत राय। नेक्स्ट मिलिंद पन्नो। मिलिंद पन्नो किसकी पुस्तक है? नागसेन की। किसकी पुस्तक है? नागसेन की। इसको भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट नोट करेंगे, क्योंकि मिलिंद पन्नो भी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ पुस्तकें थी जो मैंने आपको कंप्लीट करा दी हैं। अभी इसका ये पहला पार्ट है। अगली क्लास जो आएगी वो कुछ समय बाद आएगी, तो आप दोस्तों इसको जरूर देखना। ये क्लास दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। क्लास अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, अभी जो हमने किया है हम उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो दोस्तों आप अंत तक जरूर बने रहना, ठीक है दोस्तों। अब हम करते हैं अपनी प्रैक्टिस। चलिए।
तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है। दोस्तों बताइए, मैंने आपको अभी बताया था बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है। आपने अगर क्लास ध्यान से देखी होगी तो आपको पता होगा बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है। तो कौन है बुद्ध चरित्र के लेखक? बुद्ध चरित्र के लेखक है अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष। ठीक है। तो कालिदास की पुस्तक कौन सी है? कालिदास की पुस्तक भी है मेघदूत। कौन सी है? मेघदूत। इसको भी आप नोट रखेंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, नागसेन की पुस्तक कौन सी है? नागसेन की पुस्तक बताएंगे सभी, मिलिंद पन्नो। कौन सी है? मिलिंद पन्नो। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास ने लिखी है? कालिदास की पुस्तक पूछा है, तो दोस्तों बताइए कालिदास की पुस्तक कौन सी है? कादम्बरी। कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? बाण भट्ट। कौन है? बाण भट्ट। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। कौन है दोस्तों? पाणिनि। तो महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य के लेखक है पतंजलि। कौन है दोस्तों? पतंजलि। ठीक है दोस्तों। तो कौन सी बची? मालविका अग्निमित्रम। कौन है? मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है? कालिदास। ठीक है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? गीत गोविंद पुस्तक के लेखक मैंने अभी आपको इंपोर्टेंट नोट कराई थी ना, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक हैं जयदेव। कौन है? जयदेव। तो आप इसको इंपोर्टेंट नोट करेंगे। ठीक है दोस्तों। कौन है? जयदेव। मेगास्थनीज किसने लिखे है? मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? मेगास्थनीज ने लिखी है इंडिका। कौन सी लिखी है? इंडिका। तुलसीदास जी ने कौन सी लिखी है? रामचरितमानस। ठीक है दोस्तों, रामचरितमानस। ठीक है। नेक्स्ट, कल्हड़ ने कौन सी लिखी है? कल्हड़ ने लिखी है राज तरंगिणी। कौन सी लिखी है? राज तरंगिणी। ठीक है दोस्तों, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट, पंचतंत्र। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? पंचतंत्र दोस्तों मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट नोट कराया था, जो मैंने आपको बताई थी, बाइबल से दूसरी, बाइबल के बाद दूसरी सबसे ज्यादा छपने वाली पुस्तक और बिकने वाली पुस्तक कौन सी है? पंचतंत्र। तो पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है आप लोग बताएंगे? पाणिनि। पाणिनि किस पुस्तक के लेखक है दोस्तों? पाणिनि है, अभी मैंने आपको बताया था, पाणिनि ने क्या लिखा है? अष्टाध्यायी। क्या लिखा है? अष्टाध्यायी। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट है वेद व्यास। वेद व्यास किस पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों? वेद व्यास है महाभारत के। किसके लेखक है? महाभारत के लेखक हैं वेद व्यास। ठीक है दोस्तों। और शूद्रक। शूद्रक ने कौन सी पुस्तक लिखी है? शूद्रक ने लिखी है मृक्षकटिकम। कौन सी लिखी है? मृक्षकटिकम। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट, पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है? तो विशाख दत्त ने कौन सी पुस्तक लिखी है ये सब आप बताएंगे। विशाख दत्त ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो नाट्य शास्त्र किसने लिखी है? इतने मैं आपको और बता देता हूँ। नाट्य शास्त्र लिखी है भरत मुनि ने। किसने लिखी है? भरत मुनि ने। तो मैंने जो आपको बताया था पंचम वेद जिसको कहा जाता है वो है नाट्य शास्त्र। ठीक है। पद्मावत किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने लिखी है दोस्तों? मलिक मोहम्मद जायसी ने। ठीक है दोस्तों, ये सब मुझे उम्मीद है आपको याद होंगे क्योंकि आपने क्लास ध्यान से देखी होगी। हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक है बाण भट्ट। कौन है दोस्तों? बाण भट्ट। ठीक है। तो मुद्रा राक्षक, विशाख दत्त पुस्तक के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस। ठीक है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन होमवर्क है, तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। कामसू उस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। उम्मीद है आपने ये क्लास बहुत ध्यान से देखी होगी। दोस्तों अगर आपको याद नहीं हो रहे तो एक बार फिर इस वीडियो को देखना। मैं आपको बता रहा हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में 1 से 2 नंबर अवश्य दिलाएगी। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपको इसी टाइम इसी समय सुबह 9 बजे आपको इसी क्लास का अगला पार्ट लेके आते हुए। तो आप इस क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके आंसर जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि आपने वीडियो ध्यान से देखी है, आपको क्वेश्चन याद है, तो आप कमेंट बॉक्स करके जरूर आंसर बताना दोस्तों। सभी प्यारे दोस्तों का धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों।